वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंदू नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त मोहन यादव का एक बड़ा बयान सामने देखने को मिला है। बयान है कि धर्म परिवर्तन पर मृत्यु दंड का ऐलान कर दिया है मोहन यादव ने। आपको बता दें कि भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को मल्टीनेशनल महिला दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में सख्त रिसर्च कर रही है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा है कि जिसके तहत लड़कियों के बिना इच्छा के धर्म परिवर्तन के दोषियों को जान से मारने की सजा दी जाएगी। सीएम यादव ने कहा कि सरकार बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त है और इसके लिए मृत्युदंड का एग्रीमेंट सामने आया है और किया गया है। और उनकी अपील है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है और ऐसे दोषियों को मृत्युदंड ही दिया जाएगा। अब इसी तरह जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था कराई जाएगी। धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्म परिवर्तन सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्म परिवर्तन करने वालों को बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्प लिया है कि वह ऐसी बुराइयां और गलत कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्सेस पर भी इसकी घोषणा को दोहराया। उन्होंने लिखा कि बेटियों के दुष्कर्म को मृत्युदंड का प्रावधान करने के बाद अब मध्य प्रदेश के बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वालों को भी मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया जाएगा। महिला आत्मनिर्भर योजना का लाभ। ग्लोबल महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने महिलाओं को के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता की भी वितरित की है। अब सवाल आपसे है कि क्या जो ये बात कही जा रही है मोहन यादव की तरफ से प्रदेश में एक महिला दिवस के अवसर के ऊपर ये बात कही, तो इसमें क्या सच में दुष्कर्म करने वालों को, धर्म परिवर्तन कराने वालों को मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए या कुछ इससे भी भयंकर करना चाहिए ऐसे दोषियों के लिए? क्योंकि ऐसे दोषी समाज के नाम पर कलंक है। तो ये जो एक तरीके से स्टेप उठाया गया है मोहन यादव की तरफ से, क्या इससे कुछ क्राइम कम होगा? क्या दुष्कर्म करने वाले दोषी को गिनती कम हो जाएगी? क्राइम मध्य प्रदेश भोपाल में कम होगा कि नहीं? ये आपसे सवाल है और ये मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप इनके इस स्टेप को कितने अच्छे से कितना अच्छा मानते हैं और क्या कुछ इसमें और करना चाहते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि लाडली बहना योजना के तहत 1027 करोड़ महिलाओं को 1552 करोड़ की राशि डिजिटल माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की गई। एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक महिलाओं को 55.95 करोड़ की सब्सिडी राशि भी दी गई है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने उठाए सवाल। अब कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने सवाल क्या उठाए हैं ये आपको बताने की कोशिश करें। सीएम यादव ने कहा कि इस घोषणा पर कांग्रेस नेता आरिफ मसूद का सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ये स्पष्ट करना है चाहिए कि जबरन धर्म परिवर्तन का मतलब क्या है। मसूद ने राज्य में लापता लड़कियों के मामलों पर सरकार की निष्क्रियता की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भोपाल में कई लड़कियां लापता हैं। हाल ही में एक ऐसे मामले सामने आए कि एक लड़की गायब हुई है और उसका परिवार 3 दिन से परेशान है। मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अब तक ना लड़की मिली है और ना आरोपी। अगर वे इस तरह के मामलों में कार्रवाई करें तो हम फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन वरना ये सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी। कांग्रेस नेता की ये बात है कि अगर ऐसी घोषणाएं की जा रही है तो इसके पीछे कार्रवाई भी हो। पिछले 3 दिन से एक लड़की गायब है, उसके परिवार परेशान है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई।
उसके बाद आपको बता दें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसे दोषियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। तो मृत्युदंड देने के बाद आपने एक तरीके से ये घोषणा कर दी, ये अपील कर दी, लेकिन 3 दिन से लड़की लापता है, उसकी खोज क्यों नहीं हुई? उसके लिए सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? ये आरिफ मसूद कांग्रेस नेता का दावा है। एक अपील की गई है कि अगर आप घोषणा ही तक रहेंगे तो मैं आपकी इसका स्वागत नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कार्य भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे इसके तहत, तो मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मीडियम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, मध्य प्रदेश में विरोध कानून 2021 लागू है, जो झूठ, जबरदस्ती और प्रलोभन या अन्य धोखाधड़ी तरीकों से धन परिवर्तन के अपराध मानता है। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा और जुर्माना का भी प्रावधान दिया गया है। और प्रलोभन या अन्य धोखाधड़ी तरीकों से धन परिवर्तन के अपराध मानता है। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा और जुर्माना का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये 2021 के एक्ट के तहत था, लेकिन अब एक्ट कहा गया है कि भाई अगर अब दोषी कोई होता है तो उसको मृत्युदंड ही दिया जाएगा। कांग्रेस नेता के सवाल पे आपका क्या कुछ कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या केवल ऐसी घोषणाएं केवल घोषणा ही तक रहती हैं या इसके ऊपर कार्य करना भी जरूरी है? दोषियों को सख्त सख्त सजा देनी चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।